वीडियो देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का जो विषय है वो मैं लैके आया हाँ मकैनिकल इंजीनियरिंग 4th समैसटर के विद्यार्थियों के लिए और ऑटोमोबाइल के 3rd समैसटर के विद्यार्थियों के लिए। इस विषय के विच असीं अज गल करांगे लाज ऑफ परफेक्ट गैसिज के बारे कि परफेक्ट गैसिज की हुंदियां ने, उन्हां दे डिफरेंट लॉज की हुंदे ने। सो आओ डिस्कस करते हैं जी वन बाय वन। आओ सब तो पहला इस चैप्टर की असीं इंट्रोडक्शन के बारे गल कर लीए। कहते जिन्ने भी धरती के उत्ते सबसटांसिस प्रेजेंट ने वो साडे कोल 3 फॉर्म के विच प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसिज। इन्हां नूं किस दे आधार पर असीं सॉलिड्स, लिक्विड्स ते गैसिज दे विच कैटेगराइज करते हैं। तो साडे कोल कुछ प्रॉपर्टीज़ ने, असीं वो प्रॉपर्टीज़ हर मटीरियल दियां चैक करांगे कि अगर किसी भी मटीरियल की किसी भी सबसटांस की वो प्रॉपर्टी उस कैटेगरी के विच लाई करती है तो उन्होंने असीं सॉलिड्स, लिक्विड्स या गैसिज काउंट करते हैं। तो सब तो पहला आप गल करांगे शेप एंड वॉल्यूम कि अगर किसी भी मटीरियल की शेप या वॉल्यूम कुछ पर्टिकुलर है, शेप उदा पर्टिकुलर है, वॉल्यूम उदा कुछ कन्फाइंड फॉर्म है तो उसनों असीं सॉलिड काउंट करते हैं। बट अगर किसी मटीरियल का शेप नहीं है, उदा शेप टाइम टू टाइम बिगड़ जाता है तो बट उदा जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है कि जिन्ना वॉल्यूम साडे कोल पहला सी उन्ना ही वॉल्यूम साडा बाद है तो उन्होंने असीं काउंट करते हैं लिक्विड। इसी तरह ही जदों किसी भी मटीरियल का ना पर्टिकुलर कोई शेप होवे और ना ही उदा कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होवे, टाइम टू टाइम दोनों चीज़ां साड़ियाँ बदल सकदियां ने। जिस तरह का कंटेनर उस तरह की शेप, उस तरह का साडा वॉल्यूम, उसनों असीं काउंट करते हैं गैसिज। इस तरीके दे नाल अगली प्रॉपर्टी है कंप्रैसिबिलिटी। सॉलिड्स के केस दे विच कंप्रैसिबिलिटी ना दे बराबर है, लिक्विड्स दे विच भी ना दे बराबर है, बट गैसिज के केस दे विच साडी कंप्रैसिबिलिटी हाई है। गैसिज नूं कंप्रैसिबल मन्निया जाता है। नैक्सट है रिजिडिटी एंड फ्लूडिटी। रिजिड मतलब ठोस, तो सॉलिड साडे कोल ठोस मन्निया जाता है, लिक्विड साडे कोल लैस रिजिड मन्निया जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एंड गैसिज साडे कोल फ्लूड काउंट होंदा है कि वो ईजीली फ्लो होंदा है, लिक्विड्स ईजीली फ्लो कर सकते हैं। अगर लास्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है साडे कोल कि फिल कंटेनर कंप्लीटली और नॉट, कि जदों इन्हां तिन्नां मटीरियल्स दे विचों कोई भी सबसटांस असीं किसी कंटेनर दे विच पाया तां कि उन्हें उस कंटेनर नूं कंप्लीटली फिल कर लिया। सपोज कोई सॉलिड है, इसनूं किसी बीकर दे विच कंटेनर दे विच पाया तो उसने उस कंटेनर नूं कंप्लीटली फिल नहीं करना, उसका जिन्ना पर्टिकुलर शेप है, जिन्ना उसका वॉल्यूम है, सिर्फ उन्ना ही वो कंटेनर नूं फिलअप करेगा। लिक्विड्स के केस दे विच भी कुछ इस तरह का होएगा, वो पर्टिकुलर अपना उस तरह का शेप ले लेगा पर वो उसका वॉल्यूम उन्ना ही रहेगा। पर गैसिज के केस दे विच जदों किसी मैं क्लोज्ड कंटेनर दे विच गैस नूं ट्रैप किया तो उसने उसकी कंप्लीट फिलिंग कर दी, उसका पूरा शेप उस तरह का हो गया। इस चैप्टर दे विच जो साडा मेन मोटिव सी दैट इज़ अबाउट गैसिज कि गैसिज की हुंदियां ने। सो आओ डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द टर्म अप्लाइड टू द स्टेट ऑफ एनी सबसटांस ऑफ विच द इवेपोरेशन फ्रॉम द लिक्विड स्टेट इज कंप्लीटेड। सो गैस एक फेस, एक स्टेट मनी गई है किसी भी सबसटांस की जदों वो अपनी कंप्लीट इवेपोरेशन हो जाए, उसकी इवेपोरेशन आपकी कंप्लीट करके लिक्विड तो वेपरस फॉर्म के विच कंप्लीटली बदल जाए। सो इसनूं आओ समझते हैं। असीं एक एग्जाम्पल के थ्रू इत्थे असीं एग्जाम्पल के तौर पर लिया है पानी, दैट इज़ वाटर एट एटमोसफेरिक टैंपरेचर एंड प्रैशर, कि असीं पानी लिया है एटमोसफेरिक टैंपरेचर ते प्रैशर के उत्ते लिक्विड, जदों उसका टैंपरेचर मैं घटाना स्टार्ट कर दिता, उन्होंने कूल करना स्टार्ट कर दिता तो उसकी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जदों ही उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो नीचे पहुंचया वो सॉलिड फॉर्म के कन्वर्ट होना स्टार्टअप हो गया। इसी तरह ही लिक्विड में जदों हीटअप करना स्टार्ट किया, उसका टैंपरेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म के गैसिज की फॉर्म के कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, बट कंडीशन की है अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इस तरीके दे नाल ही देखते हैं कि साडे कोल कि जो वाटर है ये तिन्ने फेसिस दे विच प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसिज। सो इत्थों असीं चंगी तरह समझ भी गए होवांगे कि साडे कोल सॉलिड्स ते लिक्विड्स ते गैसिज असीं किस तरीके दे नाल इहनूं डिस्टिंग्विश करते हैं। सो इसी तरह ही असीं इत्थे देखिया कि लिक्विड्स ने जदों अपना फेस कंप्लीटली चेंज कर लिया उसनूं असीं काउंट कर लिया एक गैस। नैक्सट साडे कोल कुछ पैरामीटर्स ने जिन्हां दे आधार दे उत्ते असीं सॉलिड्स, लिक्विड्स ते गैसिज दे स्ट्रक्चर नूं डिफाइन कर सकते हैं। सो किस तरह के हैं, सब तो पहला गल कर लिया डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होएगा, मॉलिक्यूलर टू मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस होएगा, जो अपना गैसिज के केस दे विच होएगा
दैट इज़ वेरी लार्ज होएगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ द गैस होणगे बहुत दूर दूर होणगे। लिक्विड्स के केस दे विच वो थोड़े नज़दीक होणगे, बट सॉलिड्स के केस दे विच एक दूसरे दे नाल अटैच्ड होणगे, जिहदे करके सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई मनी जाती है। नैक्सट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो गैसेस के केस दे विच बहुत ज़्यादा वीक होएगी, घट होएगी, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो ने दूर दूर ने, डिस्टेंस उन्होंने ज़्यादा है। लिक्विड्स के केस जी अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी ज़्यादा होगी गैसेस के कंपेरेटिवली, बट सॉलिड्स के केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई मनी जाती है। नैक्सट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जिमें कि असीं देखिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये किहदे ते डिपेंडेंट करेगी, ये डिपेंडेंट है साडे कोल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कि जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है गैसेस वास्ते ये बहुत ज़्यादा हाई है। सो उस करके साडी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस होएगी वो भी बहुत ज़्यादा हाई मनी जाएगी, और लिक्विड्स दी थोड़ी घट और सॉलिड्स दी काफ़ी ज़्यादा घट या ना दे बराबर। सो नैक्सट असी कुछ एग्जाम्पल्स इत्थे लए है कि साडे कोल कुछ जो गैसेस असी गल कर रहे हैं, गैसेस के कुछ एग्जाम्पल्स की हो सकते हैं। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ने साडे कोल वातावरण दे विच, साडे एटमोसफेयर दे विच नंबर ऑफ गैसेस ने, उन्हां दे विचों असी किसी नूं भी काउंट कर सकते हैं कि साडियां गैसेस ने। एग्जाम्पल के तौर के उत्ते एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड नंबर ऑफ अदर गैसेस। जिमें कि असी जानते हैं कि इस चैप्टर का साडा नाम है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो परफेक्ट गैस असी आखदे किनू आ, या इस तो इलावा इसका की नाम है, या इस तो इलावा होर जिहड़ियां गैसेस हुंदियां ने वो किहड़ियां हो सकदियां ने, आओ जानते हैं। सो कहता है परफेक्ट गैस, इसनूं असी आइडल गैस भी आखदे हैं। अ परफेक्ट गैस विच ओबेज ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशनस ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर, कि जदों कोई गैस लॉज नूं ओबे करदियां होण उन्हां नूं असी काउंट करदे हां परफेक्ट गैस। पर कंडीशन इत्थे की गिवन है, फॉर ऑल कंडीशनस ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर, कि जदों अपने कोल टैंपरेचर ते प्रैशर की कोई भी कंडीशन गिवन होवे, किन्ना मर्जी टैंपरेचर होवे, किन्ना मर्जी प्रैशर होवे, हर टैंपरेचर हर प्रैशर के उत्ते वो गैस लॉज नूं ओबे करदियां होण, उन्हां गैसेस नूं असी काउंट करदे हां परफेक्ट गैसेस या आइडल गैसेस। नैक्सट गल कर रहा कहता इन एक्चुअल नो गैस इज़ परफेक्ट गैस, कि असल दे विच कोई परफेक्ट गैस हुंदी ही नहीं। बट थॉटिकल स्टडी करन दे लई असी कुछ गैसेस नूं मान लैंदे हां कि इस पर्टिकुलर कंडीशनस दे उत्ते वो गैसेस साडे कोल एक्ट करदियां ने परफेक्ट गैस या आइडल गैस। नैक्सट गल कर रहा है दैट इज़ रियल गैसेस के बारे। हुण रियल गैसेस किहड़ियां गैसेस हुंदियां ने इन्हां बारे भी देखते हैं, कि जिवें इत्थे एग्जाम्पल के तौर पर उन्हें गल की है, जिवें कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर, इन्हां नूं असी काउंट करते हैं कि ये साडियां सारियां रियल गैसेस ने। और रियल गैसेस नूं असी काउंट कर सकते हाँ परफेक्ट गैसेस, जिवें मैं हुणी गल की है, उन्होंने असी परफेक्ट गैसेस काउंट कर सकते हैं। बट इत्थे कंडीशन की है, सर्टेन लिमिट्स ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर, पर इन्हां नूं असी कुछ टैंपरेचर ते कुछ प्रैशर दियां लिमिट्स दे उत्ते ही परफेक्ट गैसेस मान सकते हैं, अदरवाइज इन्हां नूं असी रियल गैसेस ही आखांगे। नैक्सट वो एक इक्वेशन की फॉर्म के रिलेशन दसण की कोशिश कर रहा है, अ गैस विच ओबेज द रूल्स ऑफ गैस इक्वेशन, कि जिहड़ियां गैसेस गैस इक्वेशन के कुछ रूल्स नूं ओबे करदियां होण, वो साडे कोल गैस इक्वेशन की हो सकती है, PV इज़ इक्वल्स टू MRT, जिन्हों असी गैस इक्वेशन आखते हैं या करैक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन आखते हैं, उन्होंने असी परफेक्ट गैस मान सकते हैं। सो नैक्सट वो गल कर रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द परफेक्ट गैस हैव नैगलीजिबल वॉल्यूम, कि जिन्नियां भी साडे कोल परफेक्ट गैसेस हुंदियां ने उन्हां दा वॉल्यूम नैगलीजिबल काउंट किया जाता है। आओ थोड़े साडे कोल छोटे छोटे दो डायग्राम दिते हुए हैं, इन्हां दे विचों समझण की कोशिश करते हैं। सपोज असी हुणी देखिया कि साडे कोल दो तरह दी गैसेस असी मानते हैं, एक साडियां रियल गैसेस ने, एक साडियां परफेक्ट या आइडल गैसेस ने। परफेक्ट गैसेस वो ने जिहड़ियां कि गैस लॉज नूं ओबे करदियां ने, और रियल गैसेस वो ने जिहड़ियां गैस लॉज नूं ओबे नहीं करदियां, जिहड़ियां कि गैस इक्वेशन नूं ओबे नहीं करदियां। सो जिन्नियां साडे कोल रियल गैसेस ने उन्हां दा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होएगा वो वड्डा होएगा, और उन्हां दा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा वो भी ज़्यादा होएगा। बट दूसरे केस दे विच जिहड़ियां साडियां परफेक्ट गैस ने, आपां हुणी देख के हटे हैं, पढ़ के हटे हैं कि जिन्ना उन्हां दा वॉल्यूम हुंदा वो नैगलीजिबल काउंट हुंदा। इत्थे असी काउंट किया है कि जो उन्हां दा मॉलिक्यूल्स दा जो मास होएगा उन्हां नूं असी पॉइंट मास दे नाल जाणदे हां। सो उन्हां दा जो डिस्टेंस होएगा मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वो भी ज़्यादा होएगा, जिस दे करके उन्हां दे विच काइनेटिक एनर्जी जो होएगी वो भी ज़्यादा होएगी।
सो इत्थे असीं देख पा रहे हैं कि ईजीली जो परफेक्ट गैसिज ने उन्हां दा पॉइंट मास छोटा हुंदा है, वॉल्यूम नैगलीजिबल हुंदा है, बट जिहड़ियां साडीआं रियल गैसिज ने, रियल गैसिज के केस दे विच जो वॉल्यूम है वो अपने कोल मॉलीक्यूल्स का ज़्यादा हुंदा है, वो काउंटेबल है और यह रिजिड स्फीयर के केस दे विच मन्ने जाते हैं कि यह इदां दा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है जिमें रिजिड स्फीयर्स हों। फॉर आइडल गैसेज देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलीक्यूल्स, जिमें असीं हुणी गल की कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं काउंट हुंदी इन द केस ऑफ परफेक्ट गैसेज। बट जिमें असीं नाल कुछ कंडीशन भी एक स्टडी की सी कि एट लो टैंपरेचर लो प्रैशर एंड हाई टैंपरेचर रियल गैसिज एक्ट एज परफेक्ट गैस। जिन्नियां भी साडे कोल रियल गैसिज ने उन्होंने असीं परफेक्ट गैस काउंट कर सकते हैं, पर कंडीशन की दी हुई है कि लो प्रैशर होवे ते हाई टैंपरेचर होवे। अदरवाइज रियल गैसिज फॉलोज, या फिर असी दूसरे तरीके नाल गल कर लीए कि जिहड़ियां गैसिज ने उन्होंने रियल ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा साडे कोल PV इज़ नॉट इक्वल टू MRT का जो एक रिलेशन है उन्होंने ओबे करदियां ने। सो ये नाल ही इस वीडियो का इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ। अगर पसंद आई तो वध तो वध शेयर करियो ताकि तुहाडा फायदा हो सके, होर साथियों का भी फायदा हो सके। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी।